तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जैसे आज के टाइम पे जो है वो हर कोई लेना चाहता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे महिंद्रा थार रॉक्स प्लान कर रहे हैं और आपका बजट काफ़ी लो है, तो आप जा सकते हैं भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल की तरफ, जहाँ पे आपको बेस मॉडल के हिसाब से भी कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े तगड़े जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप इस गाड़ी में एक दो चीज़ों का मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो हर जगह से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो सकती है। और सबसे मज़े की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको तीन बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो लॉक हो जाता है। बाकी पीछे आपको महिंद्रा का लोगो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो नो डाउट खासकर व्हाइट कलर में ये गाड़ी मुझे काफी जबरदस्त लगती है। जैसे ही आप बेस मॉडल की तरफ नजर डालते हैं तो स्टील रिम को छोड़ के बाकी सारे बॉडी पार्ट में नजर डालते हैं तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे टॉप मॉडल वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। इवन आपको यहाँ पे टॉप मॉडल वाली हेडलाइट जो है वो दे दी जा रही है, जो कि आपको पूरी तरीके से प्रोजेक्टर मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बेस मॉडल में DRL जो है वो नहीं मिलता है। बाकी टर्न इंडिकेटर के साथ साथ रे टाइम रनिंग जो लाइट होती है वो आपको इसी में देखने को मिल जाती है। 226 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऑल ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे आपको फ्रंट वाला बम्पर जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाता है और बेस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको सनरूफ वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। गाड़ी की जैसे आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह को देखते हैं तो 255 65 आर 18 इंच के साथ आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील रिम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको थार रॉक्स वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। और यहीं पे आप देख पा रहे होंगे तो जिस तरीके से गाड़ी का हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, तो यहाँ पे आपको इस साइड फुटस्टेप का काफी ज्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसा कुछ प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से कैमरा वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी लुक्स नो डाउट काफी जबरदस्त जो है वो लगती है। टेल लाइट यूनिट वगैरह बॉडी के हिसाब से काफी तगड़ा लगता है। ये ब्रेक वाले हो गए, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप इसका नीचे जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी अगर जो आप बोर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो यहीं से आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। पहले ये छोटा वाला दरवाजा ओपन होता है, फिर इस मिरर को आप ऑटोमेटिक जो है वो उठा सकते हैं। ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन किट वगैरह नहीं मिलता है। अगर जो मिल जाए भाई तो बेस मॉडल का भी ये मिरर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेफ हो जाएगा। बाकी स्पेस के मामले में नो डाउट 5 सीटर के हिसाब से भी काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। ये है कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे लाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलती है। अगर जो आप बंद करना चाहते हैं तो पहले आपको मिरर बंद करना होगा, फिर आप इसका जो छोटा वाला दरवाजा इसे बंद जो है वो कर पाएंगे। ओवरऑल भाई लुक्स के मामले में हर जगह से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। आइए भाई गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारे फीचर्स के साथ साथ क्या सारे सिस्टम मिल जाते हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इसका रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। ये है कि बेस मॉडल में किसी भी तरीके से आपको वाइट सीट नहीं मिलती है, पूरी तरीके से आपको फैब्रिक का सीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भाई कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। कंफर्ट के मामले में नो डाउट काफी अच्छा आप फील जो है वो कर पाएंगे। दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। बीच वाली जो हेडरेस्ट है वो आपको इंटीग्रेटेड जो है वो देखने को मिल जाती है और इस हैंडल को पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। ये है कि जब आप फर्स्ट इंप्रेशन में गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहीं कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको 2.0 सीमेंट्स मिल जाते हैं और केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। और जिस तरीके से भाई हर जगह आपको चेयर बैग की बेजिंग मिल जा रही है तो किसी भी तरीके से सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हालांकि भाई बॉडी ही काफी मजबूत आपको मिल जाती है। और यहाँ देख पा रहे होंगे तो LED लाइट वगैरह भी आपको जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। ये है कि बेस मॉडल में अगर जो आप टॉप मॉडल के मुकाबले कंपेयर करते हैं इसके इंटीरियर से तो थोड़ा आपको कम प्रीमियम फील होगा, क्योंकि टॉप मॉडल में भाई तो आपको पूरी तरीके से लेदराइट के साथ साथ व्हाइट कलर का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे ही आपके अंदर भाई इस गाड़ी के
अंदर जाती है तो यहाँ तो मानो भाई कमाल ही कर दिया गया है। इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको पुश बटन जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब चाबी वगैरह आपको भाई बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ऐसे चाबी चाहे जहाँ गाड़ी में रख दीजिए, बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। एक नज़र दरवाजे पर डाल लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। ये है कि भाई व्हाइट कलर का पूरा थीम दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी जो धूल वगैरह रहती है ना वो काफ़ी जल्दी जो है वो अंदर पकड़ लेता है। ये है कि मेंटेनेंस थोड़ा आपको जो है वो करना होगा। बाकी थार वगैरह की ब्रांडिंग वगैरह के साथ साथ इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है ज़्यादा है तो इस सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। हेडलैम्प्स का लेबलर हो गया और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कई सारे बटन्स। पहला ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, आप यहीं से फ्यूल लोड ओपन कर सकते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल। और ये जो 4 बटन है भाई ये है इस MID के, जहाँ से आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल से ही आपको 10.25 इंच का एंड्रॉयड बेस म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में आता है। वही म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है और आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक अपने फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। यानी कि जो आपके फ़ोन में एक सेटिंग होता है वही सारे सेटिंग आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई कैमरा वगैरह तो नहीं मिलता है, बाकी 2-4 चीज़ें और भी काफ़ी बेहतर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो दे दी जा रही हैं। ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके म्यूजिक वगैरह आप जो है वो चला पाएंगे। कार्बन फाइबर फिनिश के साथ साथ 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। मैनुअल AC जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी टॉय लोड की चार्जिंग सॉकेट, स्टोरेज वगैरह मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स और यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई स्पेस वगैरह, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड बेस मॉडल से ही स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी आपको काफ़ी डिसेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर जो आप भाई बेस मॉडल को जो फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट जिस हिसाब से आप गाड़ी के लिए कीमत पे कर रहे हैं उस कीमत के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की कीमत के बारे में कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। और वैसे तो भाई इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन, एक आपको मिल जाता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। अगर जो आप पेट्रोल डीजल की पावर वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो डीजल में आपको पावर मिल जाती है 150 bhp की और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप इस गाड़ी को पेट्रोल में लेंगे तो वहाँ पे आपको 160 bhp की पावर जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी का बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अब बात आती है माइलेज की। जब आप इस गाड़ी के साथ डीजल में लेते हैं भाई तो लगभग ये गाड़ी आपको 14 से 15 kmpl की माइलेज जो है वो आराम से जो है वो दे देने वाली है। हालांकि ज़्यादा रैप कर देंगे भाई और ज़्यादा थोड़ा रफ चला देते हैं तो लगभग आपको 12, 12.5 और 13 की माइलेज जो है वो देने वाली है। क्योंकि भाई मेरे पास भी यही था रॉक्स का AX7L ऑल व्हील ड्राइव वाला मॉडल है, मतलब 4 व्हील ड्राइव वाला मॉडल है। तो माइलेज को लेकर जो है इस गाड़ी को जरूर जो है वो सोचना पड़ता है। ये कि आराम से और प्यार से पंजा रखेंगे भाई तो आराम से 15 की माइलेज जो है वो दे देने वाली है। आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है थार रॉक्स का बेस मॉडल एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 13,85,500 रुपये की। तो RTO और रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,38,500 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 84,144 रुपये की। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट पर रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 16,19,049 रुपये की, जहाँ पे आप 5.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आएगी 17,114 रुपये की। 4 साल की EMI करवाते हैं तो 27,063 रुपये की और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 34,431 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। ओवरऑल एक प्राइस के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट थार रॉक्स एक ऐसी गाड़ी है जिसे आज के टाइम पे जो है वो हर कोई लेना चाहता है। ये है कि अगर जो आप थोड़ा मोड़ा और जो बजट है वो इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से 16 लाख रुपए की गाड़ी आपको पड़ रही है थोड़ा बहुत और इंक्रीज करके आप स्टार एडिशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं, जहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए अगर जो आपको सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए तो इसी ही मॉडल में 1,00,000 1.5 लाख रुपया लगा देते हैं तो हर जगह से गाड़ी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है वो हो सकती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।